19 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे तो ऐसी बीमारी आ जाएगी कि वो बीमारी इससे पहले नहीं थी। नंबर 1, एड्स की बीमारी आ गई है, देख रहे हैं, प्लेग की बीमारी आ गई है, पहले थी नहीं थी, आ गई। फिर आगे कहा, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला वखुज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौर सुल्तान अलैहिम। और अगर नाप तौल में कमी होने लगे, लोग डंडी मारने लगे, नाप तौल में कमी करने लगे, इल्ला वखुज़ू बिस्सिनीन, बारिश ही नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, वो जौर सुल्तान अलैहिम, और जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। गौर कीजिएगा, आज जो हालात बने हुए हैं, लोग बोल रहे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हमारे गुनाहों की वजह से है। लेकिन याद रखिएगा, अगर हम और आप नाप तौल में सही हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें कुछ नहीं कर सकती है। और अपने बच्चों को बचपन से आप बताइए, बेटा पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते, बचपन से सिखाना पड़ेगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सिखाया करते थे। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2516, वालम अन्ना उम्मता ला इस्तमाअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन कतबहु अल्लाहु लक व इन इस्तमाअू अला अन यज़ुरूका बिशैइन लम यज़ुरूका इल्ला बिशैइन कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहuf। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, सुन लो, पूरी दुनिया मिलकर फायदा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही फायदा जितना कि रब ने लिखा है। सब लोग मिलकर नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही नुकसान जितना कि रब ने लिखा है। पूरी दुनिया मिल जाए, हमको फायदा पहुंचाने नहीं होगा, पूरी दुनिया मिल जाए, नुकसान पहुंचाने कुछ नहीं होगा। आप इसको गौर कीजिए, अभी जो हालात बने हुए हैं, क्या कहेंगे, अभी फिर बुलडोजर बाबा आ गए, पता है ना आपको? अब नाम बदलिए भाई। तो जो गलत करेगा उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, जो सही रहेगा उनके ऊपर काहे को बुलडोजर चलेगा, है कि नहीं? लेकिन याद रखिएगा, किसी शायर ने कहा, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। सरकार आती जाती रहे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, रात इंदौरी ने कहा, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, भाई किराए के लोग हैं, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और अपने बच्चों के दिमाग में डाल दीजिए अल्लाह का डर, किसी से नहीं डरना बेटा, बाबू बेटिया कोई भी आ जाए किसी से नहीं डरने का, डरना है तो किससे, सिर्फ अल्लाह से। आजकल हम और आप किससे डराते हैं, खामोश रहा, अभी पुलिस वाला तेरे को पीटेगा, और जहां पुलिस वाले के पास से जाते हैं, अंकल अभी अंकल तेरे को पीटेंगे, हमारा बच्चे को डराते हैं, खामोश रहा, अभी डॉक्टर साहब आके सुई लगा देंगे। सुई से मत डराइए, पुलिस से मत डराइए, पुलिस से मत डराइए, सुई से मत डराइए, डराना है किससे, अल्लाह की मोहब्बत। जब तक हम और आप अपने बच्चों के दिमाग में और दिल में नहीं डालेंगे अल्लाह की मोहब्बत, वो सबसे डरता रहेगा। इसलिए अल्लाह की मोहब्बत का डालिए, ये मत कहिए ऐसा है तो ऐसा है। ये बच्चे लोग मस्ती बहुत करते हैं, तो कुछ लोग पूछते हैं कि मौलवी साहब ये मस्ती का हल क्या है। मस्ती का हल बहुत आसान है, अगर बदमाशी करता आपका बच्चा तो आपका बच्चा बहुत अच्छा है। जो बच्चे जितना ज्यादा बदमाशी करते हैं, जितना ज्यादा मस्ती करते हैं, आप समझ जाइए कि उनका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। और छोटे बच्चे मस्ती करेंगे ही, हदीस के अंदर आया, सुनन नसई किताब तकमील हदीस नंबर 1142, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब या इशा की नमाज के अंदर हैं और हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लेकर आए हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीठ पर आकर बैठ गए। अब देखिए सजदे में है और पीठ पर आकर बैठ गए। अम्मी भी घर पे नमाज पढ़ती है और बेटा या बेटिया पीठ पर बैठ जाए तो अम्मी क्या करती है, छुट्टी काट के भगा देती है। छुट्टी काटा भगा दिया नहीं, और कोने में जाकर बेटा बोलते रहता अब्बू अम्मी, अम्मी को याद करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, छोटे से जो है हसन या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीठ पर आकर बैठ गए। बहुत लंबा सजदा हुआ। शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे रहा ही नहीं गया, मैंने सजदे ही में उठ के ताक लिया। अब आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जब इमाम साहब लंबा सजदा करे तो ऐसा मत कीजिएगा कि नमाजी उठ के ताक ले, ऐसा मत कीजिएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, नमाज खत्म हो गई। जब नमाज खत्म हो गई तो लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबा सजदा हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका लम यकुन वलाकिन इब्नी इर्तहलनी फकरहतु अन उअज्जिलहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु। ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरा नवासा मुझे सवारी बना ली, इसलिए मैंने क्या किया वैसे ही रहा। फिर जब वो हट गया तो सजदा खत्म हुआ और नमाज खत्म हो गई। इससे यह पता चला हम और आप जब घर के अंदर जाएं और हमारे घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हो तो हम उनके लिए घोड़ा बन जाएं, घोड़ा बन जाइए और अपने बच्चे को पीठ पर बैठा के पूरे घर में घुमाइए, बेटिया को घुमाइए, बेटे को घुमाइए, तो उसमें क्या रहेगा, एक मोहब्बत से पैदा हो जाएगी। हम और आप जब सफर करते हैं या कोई मेहमान हमारे घर पे आने वाला होता है तो हम और आप बच्चे को डरा देते, बेटा मस्ती मत करना, अभी मेहमान आने वाले हैं। तो बेटा भी बड़ा होशियार, क्योंकि जितना ज्यादा डांटिएगा उसका नुकसान ज्यादा होता है। जहां भी बात हुआ मार दिया, जहां भी मसला हुआ मार दिया। जिन लोगों ने अपने बच्चों को ज्यादा मारा है, आगे चल के जब यही बूढ़े हो गए तो उनके बच्चों ने उनको पीटा है और जैसे वो तैसा होने वाला है। इसलिए मार जो है ये पूरे मसले का हल नहीं है, प्यारा अंदाज होना चाहिए। घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम बोलते बेटा मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं तो बोलने का बेटा मस्ती मत कीजिएगा, सही है। अब उसको क्या लगता है कि मेहमान आ रहे हैं, घर में सोफा रखा हुआ है, तो जैसे मेहमान साहब आए वो सोफे पर कूदने लगता है, इस तरह हाय बंदर की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कूद रहा है। तो मम्मी उधर से बोलती अब उधर से बेटा मेहमान है। उस वक्त काम नहीं होता तो आपने उनको इतना डरा दिया, इतना धमका दिया, अब उसको आराम मिला है। तो बच्चे लोग इसलिए भी ज्यादा बिगड़ते हैं कि हम उन पर बहुत मारपीट कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान वो मेरा बेटा ही होगा। अरे भाई किसी और का बेटा भी अब्दुल्ला हो सकता है, अब्दुर्रहमान हो सकता है। ना 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 ना, मेरा बेटा ही मस्ती किया होगा, वही होगा वही होगा, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। इम्तिहान में आपका बच्चा है, आपकी बच्ची बैठी हुई है, आप उससे ज्यादा उम्मीद मत लगाइए, यानी उनकी ताकत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगाने का। हम और आप क्या उम्मीद लगाते हैं, नंबर 1 आना चाहिए, तेरा नंबर 1 आना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो खाना पीना बंद कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। बच्चे लोग घबरा जाते हैं, अरे वो उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, उसका नंबर कम आया, तो आप हौसला दीजिए, बेटा बाबू है, बाबू घबराने की जरूरत नहीं है। आज अभी आपका नंबर आया है 7, कल आगे आपका नंबर आएगा 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा बेटा आपका 1 नंबर आ जाएगा। हौसला अफजाई बहुत जरूरी है, हौसला मत तोड़िए। हो सकता है इन्हीं में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम बन जाए जो प्रेसिडेंट है। आजाद भारत के पहले वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बन जाए। फखरुद्दीन अली अहमद जो आसाम के रहने वाले थे, भारत के सदर जमहूरिया, वो बन जाए। तो बच्चों से प्यार करना सीखिए, उनसे ज्यादा उम्मीद मत लगाइए और उनको मत डांटिए, उनको सुनाइए, बेटे गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले गए।
और सबसे अहम बात तो यह है कि इन बच्चों के लिए माँ दीनदार लेकर आइए। आप लोगों के यहाँ दान दहेज का रिवाज है क्या? जी है। अल्लाह, मैं सोच रहा था कि आप लोग के यहाँ दान दहेज नहीं होगा, आप लोग के यहाँ बारात जाने का भी सिस्टम नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी है। वो भी बीमारी है। कितने बाराती जाते हैं भाई? वो तो कम से कम 100 जाता है। जी 200 नहीं 100। दान दहेज में काम मिलता है भाई, सिर्फ बाइक, सब मिलते हैं। स्कॉर्पियो तो ज्यादा हाई फाई रहे तो वक्त है तो जब ऐसी शादी कीजिएगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे आप ही बताइए। अरे किसी आदमी का दिल दुखाकर, किसी आदमी का दिल दुखाकर आपने जो दान दहेज लिया है, वो औरत आपकी इज्जत करेगी, आपका एहतराम करेगी। लेने को तो ले लिया लेकिन दैन मोहर नहीं दिया, जबकि दैन मोहर असल देना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दैन मोहर नहीं दिए हैं, जो असल चीज है वो दिए ही नहीं, जो सुन्नत नहीं है वो ले लिए। और आजकल लोग क्या बोलते हैं, मौलवी साहब हमने मांगा कहाँ है? अल्लाह तौबा हराम हराम हराम। वो तो उनके बाप ने खुशी खुशी दिया है जी। हमने मांगा कहाँ? मेरे संधी जी जो है ना वो खुशी खुशी दिए हैं, और मेरे लिए कहाँ दिए? वो तो अपनी बेटी के लिए दिए और अपने दामाद के लिए दिए, और वो खुशी खुशी दिए हैं। ये खुशी खुशी दिए हैं, ये बहुत चल रहा है भाई। कभी कभी खुशी ऐसी भी होनी चाहिए ना कि वो बेटी पहले आपकी बेटी थी, निकाह के बाद मेरी बेटी हो गई, अब मैं अपनी बेटी को यानी अपनी बहू को खुशी खुशी मैं खरीद के दूंगा। नहीं, ये उर्दू नहीं आई, आई भी नहीं आई है। अरे नहीं आई। बाप ने खुशी खुशी बेटिया को दिया, जबकि बेटे का बाप खुद कहे कि अब आपकी बेटी मेरी बेटी हो गई, यानी आपकी बेटी जो मेरी बहू बनी मेरी बेटी हो गई, अब मैं अपनी बेटी के लिए खुद खरीद के लाके दे दूंगा। ऐसा कोई बाप है? नहीं है। नहीं। हाँ, कोई बाप नहीं। 100 में 1 होगा। 100 में 1 होगा। अरे आप में से कोई बाप है क्या? वो मैं पूछ रहा हूँ। बस 1-2 बात और बयान करूंगा, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक बात भी नहीं है 100 में, नहीं आप में से लेकिन कोई नहीं है ना। जैसे जहां हमने कहा कि खुशी खुशी दिया, हम वहां पर ये आ जाए कि खुशी खुशी हम खुद दे देंगे। आपकी बेटियां मेरी बेटियां है, मेरे घर की इज्जत हो गई, मेरे घर की बहू बन गई, अब मैं बहू को खरीद के लाके खुद दूंगा। जिस घर में ऐसा है उस घर में नाम वाले बच्चे पैदा होंगे। बाराती में खाने को क्या मिलता है भाई? जैसे जैसे आइटम बनता है। पीने को क्या मिलता है? पानी कौन सा मिलता है? बिस्लेरी का। बिस्लेरी पानी हर जगह चल रहा है। और पानी में एक नाम और है, कीनले। पानी का नाम सुना आप? कीनले पानी। जो अपने घर पे कल का पानी नहीं पीता, वो बिस्लेरी का पानी शादी में जाके पीता है। कभी उसने पूछा है लड़की के बाप से कि सूद पर आप लेके आए होंगे, तो क्या आपकी बिटिया की शादी में कितना पैसा खर्च हो गया, सूद का हमको खिला रहे, हम कैसे खाएं? मैं आप लोगों से पूछता हूं, सूद का खाने में मजा आ रहा है? अल्लाह का शुक्र है 15 साल हो गए, मैंने अहद कर रखा मैं बाराती में नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। और मैंने अहद कर रखा जिसका निकाह पढ़ाऊंगा पहले मारदन दीजिए तो पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। ये 2 चीज पर हम कायम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा साथ आप में से कौन देंगे? जरा हाथ उठाइए।
ना ना कोई नहीं देगा, वो जो खाने को जो मिलता है कौन देगा साहब? आप में से कौन है जो ये अहद करके उठे कि आज से हम बारात नहीं जाएंगे, हम दान दहेज नहीं लेंगे, खुशी वाली शादी हम अपनी बेटी यानी अपनी बहू को सामान खुद खरीद के ला के देंगे, वो बेटी हमारी भी बेटी है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तो आपके पोते पोतियां दीनदार कैसे हो सकते हैं? चलिए एक दो बात और बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनको कौन बिगाड़ रहा है? जैसी संगत वैसी रंगत। हमारे बच्चे अगर जुआरी के साथ, बेईमान के साथ, शराबी के साथ, कबाबी के साथ हैं तो वो भी वैसी हो जाएगी। फिल्म देखने वालों के साथ है तो वो भी वैसे ही रहेंगे। तो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा हो गया वो चढ़ जाता, इसलिए बच्चे खराब हो रहे हैं। हमारे बच्चे क्यों खराब हो रहे हैं? आखिरी बात, अब बुजुर्ग लोग भी समझाना छोड़ दिए हैं। बड़े बुजुर्ग पहले समझाते थे, पहले पंचायत होती थी, लोग बोलते थे, है बाबू आपका बेटवा जरा आंख मार रहा है, आपका बेटा जरा इधर उधर कर रहा है, आप अपने जरा अपनी बेटिया की खबर लीजिए, पहले लोग बोलते थे। और अगर जरूरत पड़ती थी तो बच्चे को मारते भी थे। आज कोई मारेगा बच्चे को? अगर बच्चे को मारे तो बच्चा ही उल्टा मार देगा बुजुर्ग को, मारेगा कि नहीं मारेगा? अब समझाना भी खत्म हो गया। और अगर हम बोलने जाएंगे बाबू आपकी बेटिया ऐसी कर रही है, आपका बेटा ऐसा कर रहा है, तो क्या बोलेगा? मेरा ही बेटा आपको लगा, दुश्मनी निकालना है, मेरी बेटिया ही आपको दिख रही है, मेरा ही खानदान आपको दिख रहा है, कौन सी दुश्मनी निकालना है? इतने लोगों का बेटा नहीं दिखता आपको, सिर्फ मेरी बेटिया दिख रही है, चढ़ जाता है। जब तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। कि जब नाक कट जाती है ना, नाक यानी बेटी भाग गई दूसरे के साथ, तब बोले बेटिया ने नाक कटा दी, बेटिया ने नाक क्या कटा दी, हमारे पास नाक ही नहीं है। अगर नाक होती तो हम और आप सूंघ लिए होते। तो मेरे भाइयों, बच्चों के लिए फिक्रमंद रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम और आप बच्चों के लिए फिक्रमंद नहीं रहेंगे, ये हमारे बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे। इसलिए बच्चे को पालना, पोसना, खाने पीने का ख्याल रखना तो आम है, लेकिन उनके अकीदे की फिक्र करनी चाहिए, ईमान की फिक्र करनी चाहिए, जिस्म की फिक्र करनी चाहिए। जब तक ऐसी फिक्र नहीं होगी हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। आखिर में दुआ भी करते रहिए अपनी औलाद के लिए, और बेहतरीन दुआ वही है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। सूरह फुरक़ान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74 है हमारे रब। तो हमारी औलाद में से, हमारी बीवियों में से हमारे लिए आंखों में ठंडक बना और हमें नेक लोगों का इमाम बना। आमीन। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अल्लाह फरमा, जो परेशान आ रहे अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जिनके बच्चे बिगड़े हुए अल्लाह ताला तो उनको सुधार दे, जिनका कारोबार ठप हो गया अल्लाह दोबारा उठा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब देखिए माशाअल्लाह चंद सवालात आए हुए। नमाज में सलाम फेरने के बाद पहले अल्लाह अकबर बोले या अस्तगफिरुल्लाह। जिस भाई ने पूछा है अगर वो 5 वक्ता नमाजी हैं और फजर के भी नमाजी हैं तो वो काबिल मुबारकबाद हैं। तो अल्लाह अकबर तो बोलना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोलते थे, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह बोलते रहिए। बेनमाजी का जनाजा पढ़ सकते हैं कि या नहीं? देखिए ये सवाल करने से पहले ये है कि लोग बेनमाजी क्यों हैं। आप कोशिश कीजिए कि लोगों को नमाजी बनाया जाए, घर घर जाइए, कोशिश कीजिए, जगाइए, लोगों को बताइए नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपने आप को मुसलमान क्यों कह रहा है? अक़ीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 1, नमाज पढ़ो, मुशरिकों में से ना हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 82, बैन रजुली व बैन शिर्की वल कुफ्री तर्कुस सलाह, कि आदमी के दरमियान ईमान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान जो फर्क है वो नमाज का छोड़ देना है। तो नमाज के बारे में पहले बताना पड़ेगा। कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिनके त्योहार में चंदा देना लेकिन जबरदस्ती लेते हैं, उसमें गुनाह होगा या नहीं?
देखिए, जो लोग जबरदस्ती लेते हैं तो आप अपने ईमान को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए, अपनी दुकान को बचाने के लिए उनको दे सकते हैं, लेकिन आपका दिल जो है उस पर मुतमईन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके दूसरे काम में आप काम आ जाए, जैसे बल्ब की जरूरत है, खाने पीने में कुछ काम की जरूरत है, फिर इसी तरह उनका और दूसरा काम है तो उसमें शरीक हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक चीज का मसला है। लेकिन जबरदस्ती कोई ले रहा है तो उसको आप दे दीजिए, क्योंकि आपकी दुकान चली जाएगी, जल जाएगी, मसला हो जाएगा। ये सबसे बचने के लिए किया जा सकता है। हाज़ा मानती हूं, अल्लाह वाला विश्वास। गाड़ी कद दिले ये क्या है? शाबान महीने का रोजा रखते हैं 15, कोई क्यों रखते हैं? देखिए, शाबान महीने का रोजा ज्यादा से ज्यादा रोजा रखना है, 1 से लेकर 15 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, क्योंकि अमाल ऊपर चढ़ते हैं। 15 के बाद वो आदमी रख सकता है जिसका रमजान वाला फर्ज रोजा छूटा होगा, तो पूरा नहीं हो रहा तो वो पूरा कर सकता है। सिर्फ 15 वाला ऐसी कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस साबित नहीं है। हाज़ा मानती हूं, अल्लाह वाला विश्वास। पिताजी अगर नमाज ना पढ़े तो बच्चे को क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चे क्या करें? बच्चे को वही करना चाहिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा को समझाने के लिए किया है। आपका काम है समझाते रहिए, समझाते रहिए, समझाते रहिए प्यार के साथ, दुश्मनी पैदा नहीं करनी है। आप अपना काम जारी रखिए और आप खुद दुआ भी करते रहिए, अल्लाह मुझे, मेरे घर वालों को तू नमाजी बना दे। इस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, रब्बी जल्ली मुकीम सल्ला व ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तो आपका काम है दुआ करते रहना, उनको समझाते रहना, बस आप अपना काम जारी रखिए और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि घर से भागेंगे, इधर उधर करेंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा, फिर उनको समझाएगा कौन? इसलिए अपना काम तबलीग वाला जारी रखिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को समझाते रहे। हाज़ा मानती हूं, अल्लाह वाला विश्वास। अच्छा, लोग आपसे और कुछ बोलने के लिए दरख्वास्त करते हैं, सांस भी होने लगेगी, सांस होने लगेगी। और थोड़ा हो जाए, माइक खराब है। नहीं, माइक खराब है। खैर, आप बहुत दूर से आए हैं, लोग भी शौक से आते हैं सुनने के लिए। आधा घंटा और कुछ है सवाल जवाब? आए तो सवाल है जो मैंने बताया, कितने सवाल हल हो गए? पूछिए, वहां से भी पूछ सकते, कोई मसला नहीं। मूर्ति साधारण शादी करने के बाद जो बीवी होता है, मायके में कितना दिन रह सकता है? 2 से 3 दिन। अगर 10 दिन रहा या नहीं, 5 दिन रहा तो 2 से 3 दिन। जायज कितना दिन? अच्छा, शादी करने के बाद मायके में ज्यादा पड़ता है। शादी के बाद मायके में ही बीवी ज्यादा दिन तक रहते हैं, ये पूछ रहे ना? कितना दिन रहना चाहिए? कितना दिन रहने का कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कितना दिन रहने का कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, वो तो हालात के एतबार से। अब आप लोग क्या कितना दिन रहते हैं ये पता नहीं, कितना दिन है शुरू में रहने का भाई? कुछ है? कुछ भी नहीं है, वो तो हालात के एतबार से, यहाँ भी रहो वहां भी रहो, वो चलता रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ससुराल में 10 साल तक थे, तो आदमी ससुराल में भी जाकर रह सकता है अगर सास ससुर की खिदमत का मसला है तो बीवी वहां भी रह सकती है, यहाँ भी रह सकती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। चलिए, और एक मिनट, हाँ
প্রশ্ন করো করার আছে কোন প্রশ্ন করবে তোমার ইচ্ছা ছিল প্রশ্ন করার আমার ইচ্ছা देखिए जिक्र अस्कार जो है ये जो तबलीगी जैसे जो भी मसला होता है कोई भी तरीका हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमें और आपको चलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई भी तरीका साबित नहीं कि ला इलाहा बोले और दूसरे सब लोगों ने इल्लल्लाह बोला, ऐसा नहीं है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम